दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि मेरा एक्सपीरियंस है डीएमआई फाइनेंस में, वो है मेरा करीब 2 साल से। दोस्तों जो भी आपका क्वेश्चन है डीएमआई से रिलेटेड, चाहे आपका लोन नंबर हो या फिर आप फ़ोन करते हो डीएमआई फाइनेंस को, आपकी कॉल बिल्कुल भी नहीं लगती, तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में पूरी जानकारी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आपको टैक्स से रिलेटेड और डीएमआई से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों हमारी इंस्टाग्राम आईडी है ये वाली, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दी है, तो आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप हमसे बिल्कुल डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं दूंगा सभी क्वेश्चन का रिप्लाई, वो भी बिल्कुल टाइम से पहले। दोस्तों अब पढ़ लेते हैं हम सबसे पहला कमेंट। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला कमेंट है शाहरुख खान का। तो यहाँ पे शाहरुख खान पूछ रहे हैं, सर मेरे पास डीएमआई की तरफ से ऑफ़र आ रहा है। दोस्तों अगर आपके पास ऑफ़र है तो आप बिल्कुल ईजिली यहाँ से लोन ले सकते हैं, क्योंकि इसका इंटरेस्ट वगैरह भी बिल्कुल लो है, यानी कि आपको इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी यहाँ पे इतना देना नहीं पड़ता। तो दोस्तों जो कि डीएमआई फाइनेंस है, डीएमआई फाइनेंस हर किसी को लोन ऑफर नहीं करते। अब बात कर लेते हम यहाँ पे दूसरा कमेंट। दोस्तों यहाँ पे दूसरा कमेंट है अवनीश मिश्रा का। तो यहाँ पे अवनीश मिश्रा पूछ रहे हैं, डीएमआई फाइनेंस पर्सनल लोन किस डेट को भरना रहता है? क्या अकाउंट में जितना ईएमआई है उतना पैसा रखना होता है या उससे ज़्यादा? और जैसे लास्ट डेट आ जाए तो मैं उसी दिन अपने अकाउंट में पैसे डालूँ तो चार्ज तो नहीं कटेगा? प्लीज़ जवाब दीजिए। दोस्तों इसका जो कि रिप्लाई है वो है कि सबसे पहले आपको अपने अकाउंट में पैसा जमा कराना होगा एक दिन पहले, यानी कि अगर आपकी ईएमआई कटती है 7 तारीख को तो आपको 7 तारीख को ईएमआई नहीं जमा करानी है, यानी कि आपको ईएमआई जमा करानी है 5 या 6 तारीख को, यानी कि उससे लेट आप ईएमआई लेट करते हैं तो आपको यहाँ पे चार्ज देना पड़ सकता है। और दोस्तों जो कि डीएमआई फाइनेंस की डेट होती है ईएमआई की, वो होती है 5 तारीख। अब बात कर लेते हम यहाँ पे दूसरे कमेंट की। दोस्तों यहाँ पे दूसरा कमेंट है अदिति सिंह का। तो यहाँ पे पूछ रही है अदिति सिंह, अगर मेरा डेबिट कार्ड फरवरी में एक्सपायर हो रहा है और ईएमआई टेनर अप्रैल तक का है तो क्या ईएमआई तब भी कट जाएगी? तो दोस्तों इसका रिप्लाई है आपकी ईएमआई कट जाएगी। अगर आपका ऑटो डेबिट ऑन है तो आपकी ईएमआई बिल्कुल ईजिली कट जाएगी, या फिर आप खुद पे करते हैं फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम से, तो तब भी आपकी ईएमआई कट जाएगी। अगर आप काटती है डेबिट कार्ड से तो आपकी ईएमआई बिल्कुल भी नहीं कटेगी, क्योंकि आपका कार्ड हो रखा है एक्सपायर। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हम इसमें दूसरे कमेंट की। तो यहाँ पे दूसरा कमेंट है यूवी सिद्धापुरा का। तो यहाँ पे यूवी सिद्धापुरा पूछ रहे हैं, भाई मेरे मेरे पैसा नहीं आया फिर भी लोन एक्टिव दिखा रहा है। मैंने गूगल पे बिजनेस पे से लोन एप्लीकेशन दिया था और वो बोल रहे हैं कि हमने पैसे भेज दिए हैं आपके अकाउंट में। तो दोस्तों इसका रिप्लाई है जो कि इसका पैसा होता है, इसका पैसा आता है कम से भी कम 72 घंटे के अंदर, यानी कि इससे ज़्यादा भी लेट हो जाता है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि सर मुझे 1 हफ्ता हो गया या फिर 2 दिन हो गए, हमारे अकाउंट में पैसे अभी तक नहीं आए, और जो कि हमारा लोन है वो लोन दिखा रहा है एक्टिव। ठीक है दोस्तों। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी ईएमआई दिखा देता है वहाँ पे एक्टिवेट, और आपके अकाउंट में बैलेंस बिल्कुल भी नहीं आता, तो आपको कभी कभी ईएमआई पे भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि डीएमआई का जो भी पैसा होता है वो पैसा आता है काफ़ी लेट, यानी कि 72 घंटे से भी ज़्यादा। ठीक है दोस्तों। और ये ईएमआई जब आती है जब आप महीने के लास्ट में अप्लाई करते हैं ना लोन, यानी कि 28 तारीख को या फिर उससे भी पहले, तो तब आपकी ईएमआई वहाँ पे शो करता है। ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हम यहाँ पे दूसरे कमेंट की। तो यहाँ पे आ रहा है एक शॉर्ट का कमेंट। यहाँ पे पूछ रहे हैं, भाई डीएमआई का मेरा है 5 तारीख को आएगा, बट मैं 12 तारीख को पे करूँगा, मेरा कितना पेनल्टी होगा? तो दोस्तों इसका रिप्लाई है, अगर आप 5 तारीख के बाद ईएमआई पे करते हैं तो आपकी पेनल्टी लगती है 472 रुपये। ठीक है दोस्तों, पहले लगती थी इसकी 354 रुपये, अब लगती है इसकी 472 रुपये। तो आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे पेनल्टी, अगर आप करते हैं 5 तारीख के बाद ईएमआई पे। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हम दूसरे कमेंट की। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं जयंत पंडित। यहाँ पे जयंत पंडित यह पूछ रहे, अगर टाइम से पहले पे किया तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या?
तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, चाहे आप 2 दिन पहले EMI पे करो या फिर 3 दिन पहले अपनी EMI पे करो, तो आपकी EMI हो जाती है वहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं ये भाई, मेरा पर्सनल लोन नहीं आया, क्या करूँ मैं? तो भाई मैं आपको बता दूँ, आपको करना पड़ेगा थोड़ा वेट, यानी कि 1 से 2 दिन का आपका अकाउंट में बैलेंस बिल्कुल ईजिली आ जाएगा, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसमें दूसरी। तो यहाँ पे कमेंट है लक्ष्मी रजावत का। तो यहाँ पे पूछ रही है कि भाई मैंने DMI फाइनेंस से फ़ोन लिया था, मेरा फ़ोन खो गया, अब मैं क्या करूँ, किस्त भरूँ या ना भरूँ? 15,000 का फ़ोन था, 8,000 देना बाकी है। तो इसका यहाँ पे रिप्लाई है, आपको पैसा बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपकी ID लगी है। चाहे आप पेमेंट करो या ना करो, तो आपको इसमें दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हो सकती है और आपका फ़ोन हो जाएगा ब्लॉक। तो ब्लॉक से तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास आपका फ़ोन नहीं है, वो हो चुका है चोरी। तो इससे आपका सिविल स्कोर हो जाएगा बिल्कुल ख़राब और आपके पास आ जाएगा नोटिस DMI की तरफ से। तो आपको देना पड़ेगा बिल्कुल बैलेंस पूरा, चाहे आपका फ़ोन चोरी हो जाए या फिर फूट जाए या फिर कुछ भी अदर प्रॉब्लम आपके फ़ोन में आ जाए, तो आपको पैसा बिल्कुल देना पड़ेगा पूरा DMI फाइनेंस का। अब बात कर लेते हम यहाँ पे नेक्स्ट। तो यहाँ पे कमेंट है ये डबल का। तो ये पूछ रहे हैं कि सर मैंने लोन अप्लाई किया DMI में, अब कैंसिल करना है तो क्या करूँ, प्लीज़ बताइए सर। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ पे पूरी डिटेल फिल कर दी है, आपने साइन वगैरह या फिर सारी पूरी डिटेल्स, तो आपका लोन बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगा। अगर आपका रह जाता है नेक्स्ट स्टेप, यानी कि बिल्कुल आखिरी वाला, तो आपका लोन वहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे पूरी डिटेल फिल कर दिया तो आपका लोन बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट। तो यहाँ पे कमेंटर है UV सिद्धापुरा का। तो यहाँ पे लिख रहा है, भाई मुझे DMI पे कैश करना है, कैसे करूँ? तो दोस्तों यहाँ पे इसका कैश का कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप किसी भी कस्टमर से करा सकते हैं, यानी कि फ़ोन पे से EMI कटवा सकते हैं। चाहे आप किसी शॉप पे कराओ या फिर किसी फ्रेंड से कराओ, आप उसको लोन नंबर बता के अपना फ़ोन का, तो आप वहाँ से अपनी EMI कटवा सकते हैं और आपको ले लेना है उससे अपना प्रूफ, यानी कि अपनी EMI का। अब बात कर लेते हम नेक्स्ट। अब यहाँ पे कमेंट है रजत का। तो यहाँ पे रजत पूछ रहा है कि कभी हमने लोन नहीं लिया बट पेमेंट पेटीएम पे दिखा रहा है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने लोन नहीं लिया है और आपकी EMI वहाँ पे दिखा रहा है या फिर आपका लोन एक्टिवेट दिखा रहा है, यानी कि DMI फाइनेंस पे। तो दोस्तों आपने किसी को लोन दिलाया होगा या फिर आपने किसी को अपनी ID दी होगी, ठीक है दोस्तों, तो आपका लोन तब एक्टिवेट वहाँ पे दिखा सकता है। अब बात कर लेते हम यहाँ पे नेक्स्ट। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं हर्ष। यहाँ पे हर्ष पूछ रहे हैं, सर मैंने अपना सारा लोन DMI फाइनेंस का भर दिया है, लेकिन सिविल स्कोर में एक्टिवेट है, क्या करें? तो दोस्तों इसमें लगता है काफ़ी टाइम, क्योंकि जो कि मेरा लोन था यहाँ पे 2 साल का, और मेरा 2 साल का लोन अभी भी वहाँ पे शो करता है, यानी कि वहाँ से अभी तक रिमूव नहीं हुआ है। तो सिविल रिपोर्ट में आपका लोन बिल्कुल दिखाएगा, अगर आपका लोन क्लोज है तो वहाँ पे क्लोज दिखाएगा, अगर आपका लोन एक्टिव है तो वहाँ पे एक्टिव दिखाएगा। तो इसमें आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हम यहाँ पे नेक्स्ट। तो यहाँ पे कमेंट है चंद्र भूषण का। तो यहाँ पे चंद्र भूषण जी पूछ रहे हैं, DMI फाइनेंस में 1 टाइम पेमेंट करना है, कैसे करूँ? तो इसका रिप्लाई है कि आपका जो भी लोन नंबर होता है DMI की एप्लीकेशन में, तो आप उसको ईजिली पे कर सकते हैं फ़ोन पे से या फिर गूगल पे से, या फिर आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे। मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के अंदर, तो आप वहाँ से वीडियो देखकर भी EMI पेमेंट कर सकते हैं अपने लोन की। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट है रोहित कुमार का। तो यहाँ पे रोहित कुमार पूछ रहे हैं कि भाई मेरे क्रेडिट रिपोर्ट में लोन क्लोज है 2 साल से, फिर भी DMI वाले पैसे मांग रहे हैं, मैं करूँ, हेल्प में। तो दोस्तों इसका रिप्लाई है कि आपका लोन क्लोज है तो फिर आपको पैसे देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास फ्रॉड कॉल भी काफ़ी आ सकते हैं।
क्योंकि डीएमआई इतना फ्रॉड नहीं है कि आपसे पैसे मांगेगा अगर आपका लोन क्लोज है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं देने अगर आपका लोन सिविल रिपोर्ट में क्लोज दिखा रहा है। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट। तो यहाँ पे कमेंट है आर्यन का। तो यहाँ पे आर्यन जी पूछ रहे हैं डीएमआई सैमसंग फाइनेंस लोन आईडी एक्टिवेट हो गया है, उसको डीएक्टिवेट कैसे करूँ, प्लीज हेल्प मी। तो इसका रिप्लाई है कि आपका लोन क्लोज नहीं होगा अगर आपका लोन एक्टिवेट हो गया है। तो दोस्तों इसका रिप्लाई है कि आपका लोन पूरा क्लोज होगा अगर आपका लोन है 50,000 या फिर 60,000 का, तो आपको पूरी पेमेंट करनी होगी तभी आपका लोन क्लोज हो सकता है। यानी कि आपका लोन बिल्कुल भी क्लोज नहीं होगा अगर आप वहां से तुरंत डीएक्टिवेट कराना चाहते हैं, यानी कि लोन अप्लाई करने के बाद, तो आपको पे करना पड़ेगा वहाँ पे पूरा लोन, तभी आपका लोन वहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाएगा। और दोस्तों इसमें भी कंफर्म बात नहीं है कि आपका लोन डीएक्टिवेट होगा या फिर नहीं, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन वहाँ पे शो नहीं करता, यानी कि पूरा लोन पे करने का। तो दोस्तों ये थी डीएमआई फाइनेंस की सारी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों